आज के वीडियो में मैं हम इंसानों की उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है किसी मुसीबत में फंसने के बाद उसे सॉल्व करने या उससे बाहर आने की कोशिश ही ना करना। दोस्त, हमारी जिंदगी में हम बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं यार, जिससे कभी कभी हम हार करके उससे बाहर आने का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। दोस्त, मुसीबत सिर्फ एक ही नहीं है यार जिसका सॉल्यूशन ढूंढे बगैर उसे यूं ही छोड़ दें। और दोस्त, अगर केवल एक ही प्रॉब्लम जिंदगी में हो तो वो एक नेगेटिव थिंग नहीं है यार, हमारे पास खुद को साबित करने का एक मौका होता है प्रॉब्लम। दोस्तों, इसी पर बेसिक किस्सा है। बात बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बूढ़ा गधा भी था। एक दिन वो गधा चरते चरते खेत में बने एक पुराने सूखे कुएं के पास जा पहुंचा। उस दिन गांव में बारिश हुई थी तो वहां की मिट्टी चिकनी हो गई थी, जिससे अचानक वो गधा चरते चरते उस कुएं में फिसल कर गिर गया। कुएं में एकदम से गिरते ही वो गधा हड़बड़ा गया और उसने जोर जोर से ढींचू ढींचू करके चिल्लाना शुरू कर दिया। उस कुएं से गधे की जोर जोर से आ रही आवाज को सुनकर खेत में काम कर रहे मजदूर लोग कुएं के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि मालिक का गधा कुएं में गिर गया है तो उन सब मजदूरों ने अपने मालिक को वहां पर बुलाना उचित समझा। किसान ने कुएं के पास आकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। उस किसान को उस गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इसको निकालने में मेहनत भी बहुत लगेगी। फिर उसने बाकी सभी लोगों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं, इसलिए आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए। यहाँ पर हमारा समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा कहकर वो किसान आगे बढ़ने को ही था कि उनमें से एक मजदूर ने कहा कि मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है। इसे इस तरह तड़प तड़प कर मारने देने से अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना दें, जिससे इसकी आवाजें सुनकर आपको भी दुख नहीं होगा और दफन करने के बाद ये गधा भी ज्यादा देर तक नहीं जी पाएगा। उस किसान ने उस मजदूर की बात पर थोड़ी देर सोचा और सहमति जताते हुए उस मजदूर की हाँ में हाँ मिला दी। और उस किसान ने कहा कि चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और इस गधे को यहीं दफना देते हैं। गधा किसान की और मजदूरों की ये सब बातें सुन रहा था और इन बातों को सुनकर वो अब और भी ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि जहां उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए तो उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। ये सब सुनकर वो गधा भयंकर भयभीत हो गया, लेकिन उसने अंत तक हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद करके वहां से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वो गधा भगवान से प्रार्थना करने के अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना प्रयास करना नहीं छोड़ेगा और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जिसके बाद वो गधा अपनी पूरी ताकत से उस मिट्टी के ऊपर उछाले मारने लगा। उस किसान ने भी और मजदूरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी कुएं में डाल दी और उसमें झांकने लगा। उस कुएं में झांकते वक्त उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती है वो गधा जल्दी से अपने शरीर पर से मिट्टी झटकता है और गिरी हुई मिट्टी पर उछल करके उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब भी उस पर मिट्टी डाली जाती वो हर बार यही करता, मिट्टी अपने शरीर पर से झटकता और उसके ऊपर चढ़ जाता। किसान उस गधे की यह हरकत देख रहा था और अब वो किसान भी जान चुका था कि अगर वो यूं ही बार बार मिट्टी डलवाता रहेगा तो शायद इससे उस गधे की जान बच सकती है। फिर क्या, जिसके बाद वो किसान बार बार मिट्टी डलवाता गया और देखते ही देखते वो गधा कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और अंत में कूदकर उस कुएं से बाहर आ गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरत लें, कभी ना कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर ही जाते हैं। लेकिन दोस्त, गिरना मुख्य नहीं है यार, मुख्य है मुसीबत से संभलना। मुसीबत में गिरने के बाद भी
उससे बाहर आना। दोस्त, बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं यार, लेकिन जो प्रयास करते हैं भगवान भी किसी ना किसी रूप में उनके लिए मदद भेज देता है यार। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में ये भी बात नहीं आती कि उसे बचाया भी जा सकता है। इसलिए दोस्त, जब अगली बार आप किसी मुसीबत में पड़े तो मुसीबत से डरना मत यार, और डर कर भागना मत, उससे निकलने की पूरी कोशिश करना। दोस्त, अगर मुसीबत से निकलने की कोशिश करोगे तो उसमें जरूर सफल होगे यार। अगर आपने कहानी पूरी सुनी है और अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं तो हर बार कहता हूं यार, इस कहानी को खुद तक सीमित मत रखो। अगर आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई भी ऐसा है जो फेल होने से डर जाता है यार, फेल होने के डर से वो आगे मेहनत नहीं करता, और अगर वो मेहनत नहीं करता तो शायद वो सफल भी नहीं होगा यार। अगर किसी एक की भी जिंदगी इन वीडियो से, इन कहानियों से बदलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यार। थैंक यू सो मच।